स्क्रीन पर लाइज़ा की अगर ये आपके और मेरे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए नाकाफ़ी है, ये 2 साल का बच्चा, इसको भूख और बीमारी की वजह से इसके बाप ने टांग दिया। इसके घर में कई दिन से फाके थे। इसको मौत का मतलब भी नहीं पता था। वो हाकिम जो हजरत उमर का अहवाल सुना करके इक़्तिदार में आया था, उसका एक मुंह चढ़ा वजीर आला पंजाब पे अभी भी उसकी हुकूमत के तख्त मौजूद हैं। किसी के घर पे कोई बर्फ नहीं गिरी। किसी के घर पे कोई बर्फ नहीं गिरी। इमरान खान साहब जिन बुलंदियों पे वहाँ उनको वैसे भी जो मसाइल हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की FIR उससे वो वाकिफ़ भी होंगे। सना खान तक़दीस तब्दीली को ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर कहीं मिले तो मुझे बताइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम मुझे याद आ रहा है। क़यामत के दिन वो हाकिम जिससे उसकी रियाया ने फैज़ पाया, अल्लाह की रहमत की अर्श के साए में होगा। तो फिर ये हाकिम जो हम पर मुसल्लत हैं, ये माज़अल्लाह जहन्नम के कौन से गड्ढे में माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक पाए जाएंगे। अगर मैं अपनी किसी ज़ाती वजूह की बुना पर कह रहा हूँ तो मुझे कैफर किरदार तक पहुँचाइए। मैं इस बच्चे का नाम तक नहीं जानता, मुझे नहीं पता इसकी ज़ात, इसका शिजरा, इसका हसब नसब क्या है। लेकिन कल रात से इस तस्वीर ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। पंजाब से अब आते हैं सिंध की तरफ। सिंध में भी एक हामला खातून लॉकडाउन के सबब भूख से अपनी जान से गई। BBC की आज की टॉप स्टोरीज में ये खबर मौजूद है। और अगर हुक्मरानों को सही मानों में आईना दिखाना है तो दिखाओ वो NDTV का वो स्क्रीनशॉट। ये आपके मेरे हम सब के इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन मुल्क NDTV की एक रिपोर्ट का, न्यूज़ रिपोर्ट का अहवाल है, जिसने मज़े ले लेकर ये रिपोर्ट मेरी और आपकी मफलूकुल हाली की ये दास्तान अपनी वेबसाइट पर चढ़ाई हुई है, जहां इसको अब तक हज़ारों लाखों लोग पढ़ चुके होंगे। और वो हमारी एटमी रियासत पाकिस्तान का अहवाल एक दूसरे से मज़े ले लेकर के शेयर कर रहे होंगे। अपनी कमियों का एहसास करना मुश्किल है, दूसरों को गाली देना आसान है। इंडिया को गाली किसी और दिन दे लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि मैंने और आपने जो बिलवास्ता या बिला वास्ता इन अमवात के जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या झक मारी है। मुतवफ़िया रूबीना 6 बच्चों की मां थी। इस घर में भी लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी और भूख ने डेरे डाले हुए थे। ये खातून रात को 10 बजे खालिक हकीकी से जा मिली। यहां तक कि इसकी तदफीन भी जो अहले मोहल्ला ने चंदे की मदद से की। अलबत्ता इसकी मौत ने इसके गांव वालों का ये जरूर भला कर दिया। इसके बच्चे, कैन यू इमेजिन, इसके बच्चे अपनी मां की मौत से बेखबर घर में खेलते फिर रहे थे। ये BBC लिख रहा है, मैं अपने घर से नहीं कह रहा। मुझे किसी से, किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं, मेरी किसी से कोई ग्रज नहीं। लेकिन यार कौन लोग हो
कौन लोग हो तुम? कहते हो कि भूख से कोई नहीं मरता, ये कौन मरा है? माजरत, 30,000 रुपए देकर खुलासी कराई गई है रुबीना की। इसके गांव में राशन बटा है, लेकिन अच्छी खबर जो ये है कि भुट्टो आज भी जिंदा है। अल्लाह ताला उसे जिंदा रखे। अब हम आते हैं, ये जो मीरपुर खास में एक हमला खातून की जाँ बहक होने की स्टोरी BBC की वेबसाइट पर इस वक्त मौजूद है। दूसरा NDTV ने इसको चलाया है, अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है। जनाब, ये स्टोरी कल की है, मैं प्रोग्राम में शरीक इसको आज कर रहा हूँ, शामिल आज कर रहा हूँ। सर, पहले 1 लाख, उसके बाद 2.5 लाख, और उसके बाद अब जो स्टैटिस्टिक्स थी शाम तक की वो थी 4 लाख घरानों में राशन तकसीम किया गया है। पूरे सिंध की कुल आबादी जहाँ तक मेरी मालूमात हैं 4 लाख तो नहीं है। लॉकडाउन इसका वाहिद फ़िलहाल दस्तयाब हल है ऐसे एक वायरस पे काबू पाने का, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जनाब मन। लेकिन ये जिस किस्म की गफलत और ये जिस किस्म के नुकसान दर नुकसान सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देना पसंद करेंगे? नूर भाई, बहुत ही अफसोसनाक बात, एक ये जो खातून फोत हुई, हमें दिली तौर पर इसका दुख अफसोस है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया गया था। CM साहब ने ख़ुद बात की, मेरी ख़ुद जो DC हैं वहाँ के जाहिद हुसैन, उनसे बात हुई। हमारे वहाँ पे जो मुकर्रर करदा CM साहब ने वज़ीर हैं हरी राम साहब, और हमारे MPA बहुत एक्टिव हैं वहाँ पे जुल्फ़कार शाह, उनसे कहा गया, वो सब वहाँ पे पहुँचे। देखें, ये इस पूरी पट्टी में 23 घर रहते हैं और फिर दीगर घर इधर उधर दूसरी तरफ भी रहते हैं। वहाँ पे इस फौतगी से कोई 4 दिन पहले अल खिदमत वालों की तरफ से, जमात इस्लामी की जो बांटते खैर का काम करते हैं, और दीगर तंजीमों की वजह से सब जितने घर वहाँ पे हैं उनमें राशन दिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड है और उनके पास उनकी तस्वीर भी हैं, जो तंजीमें भी वहाँ पे ये काम कर रही थी। ये खातून बीमार थी, 6 बच्चे या 7 इनको पहले थे और बाद में ये बीमार थी। उनका इलाज में कोई गफलत हुई है, कोई और सिलसिला हुआ है, या वहाँ पे ज़ाहिर है गरीब ज़रूर हैं ये लोग, वहाँ पे इतना ज़रूर होगा, लेकिन इसकी वजह भूख नहीं है। देखिए, अगर भूख होती तो कोई खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, कोई छोटा बच्चा इससे मुतासिर होता, मासूम बच्चे या दीगर और भी वहाँ पे इतने घर हैं वहाँ पे। वो अल्लाह ने सबको ज़िंदगी दी, अल्लाह सबको ज़िंदा सलामत रखे, और ये चीज़ें होती हैं। देखें, ये आपने दूसरी बात की इसकी राशन बांटने की, ये तो जो हमारा 2 फेज़ जो हैं जिनके तहत एक सरकारी आपको फिगर मिला जो बहुत ही कम है, 4 लाख और कुछ घरानों में ये राशन बांटा गया है, जो बहुत कम है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद जो मुख्तलिफ फ़लाही इदारे, मुख्तलिफ फ़िलैंथ्रोपिस्ट या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, जिनमें मैं भी शामिल होऊंगा, मेरे और बहुत सारे दोस्त शामिल होंगे, उन्होंने और मुखय्यर हजरात ने, दीगर दर्दमंद लोगों ने अपने अपने इलाकों में बहुत ज़्यादा इस तरह के खैर के काम किए हैं। लेकिन ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि उनको ये सारा बोझ लेना। जब लॉकडाउन भी करते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो फेजेस बढ़ाए जा रहे हैं और दीगर भी लोगों को उसमें फैसिलिटेट किया जाएगा। एक और बात नूर भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारा प्रोग्राम सबसे पहले था कि ये सारी रजिस्ट्रेशन करके हर जगह हर किसी के घर पर राशन पहुंचाए या पैसे पहुंचाए। हमें वो नहीं करने दिया गया। हमें पहली रुकावट जब हमने सारा सिस्टम तैयार किया, नादरा की तरफ से आई। जब उनके DG साहब ने हामी भरी, सपोर्ट की हमें, उसके बाद सारा तैयार किया तो PTA वालों ने मना कर दिया। जब उनके DG साहब को रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की,
तब तक ये हुआ कि ये जो प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, जो पहले बेनज़ीर प्रोग्राम के नाम से था, वो शुरू हो गया, तो अब एक डबल प्रोग्राम शुरू हो जाते उसी तरीके में। लेकिन हम ये समझते हैं कि लोगों तक हर चीज़ पहुंचाना, लेकिन ये लॉकडाउन क्यों कह रहे हैं, ये सारे एफर्ट्स क्यों कह रहे हैं? इस वायरस से बचने के लिए। हमें ये फैसले को खुशी से नहीं करते, हमें खुद दुख होता है